हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी 2 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd एक्सरसाइज रनिंग है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग से आपको चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आए। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, मैं लगभग 12-13 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, तो वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जिससे आप घर बैठे लॉकडाउन में आराम से जो है अपनी स्टडीज़ को, अपने बोर्ड की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके साथ ही 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज समझाऊँगी। ये मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं, तो इसमें 5-6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और लेकिन सब थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर है और ये जो 2 हैं ये सेमी सर्कल्स हैं। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। पहले मैं समझा दूं कि आप इसमें करेंगे क्या। पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। आपको कुल मिला के क्या करना है कि स्क्वायर के एरिया में से जितना ये वाइट एरिया दिखाई दे रहा है इसको माइनस करना है। और ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, सेम डायमीटर का, क्योंकि स्क्वायर हर तरफ से सेम होता है। तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर इसका है, तो इसकी भी रेडियस 7 होगी और इसकी भी रेडियस 7 होगी। तो इसका मतलब ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर एक पूरा सर्कल बना लेंगे। तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, बाकी पहले आप लिख लिया कीजिए कि साइड कितनी दी है, ये सारी चीज़ें हमें लिख लेनी नीचे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम एग्जाम में करते हैं या अपनी नोटबुक में करते हैं। तो मैं निकालूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, और ये आपको पता होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगी एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय 2 सेमी सर्कल्स, ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो जाएगी 12 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कल का एरिया आपको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7, आर हो गया 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, तो ये आई थिंक 154 आएगा, ठीक है। और तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है, 196 माइनस 154, ठीक है। तो आई थिंक ये 42 आ रहा है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा और आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से करना होता है, थोड़ा सा देखना होता है कि कैसे हम निकालेंगे एरिया और कौन सा रीजन शेडेड है। 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन में इस तरीके का एक फिगर बना हुआ है, मैं बना देती हूँ। एक सर्कल है, ठीक है, और उसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ये सारा ही शेडेड है, मतलब ये सारा एरिया शेडेड है, ठीक है। ये पूरा ही एरिया शेडेड है, ये सब शेडेड है। आप देख लीजिएगा, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है बुक लेके साथ में बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा एरिया शेडेड है और आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस जो ऑफ सर्कल है वो दी है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स दिस, ठीक है, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस radius 6 centimeter has been drawn with a vertex O of the
इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका 12 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ज़्यादातर बच्चे इसमें ये सोचेंगे कि हम जो है सर्कल का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और प्लस कर देंगे तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप ठीक सोच रहे हैं, पर इसमें एक थोड़ा सा चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप सर्कल का एरिया निकालेंगे तो ये जो एरिया है ना उसमें ये एरिया भी आएगा, ये जो सेक्टर बन रहा है, ठीक है, सर्कल में आएगा ना, पूरे सर्कल में ये हिस्सा भी आ रहा है। और जब आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो भी ये हिस्सा आ जाएगा। तो गलती क्या हो जाएगी कि ये हिस्सा 2 बार काउंट हो जाएगा, जबकि इसको एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो एक बार हम इसका एरिया माइनस करेंगे बाद में, इस सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। और सेक्टर के लिए आप ये कहेंगे ये एंगल पता होना चाहिए, तो इसने ये दे रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो अपने आप ये 60 डिग्री हो जाएगा। पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब हम कर लेते हैं। तो सबसे हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसने पाई की वैल्यू कुछ रखने को कह नहीं रखा है, हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल इसका नाम हम रख देते हैं ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड इसकी 12 है तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 144, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 36√3 हो जाएगा ये, ठीक है, 36√3। अब क्या करेंगे आप, ये निकल गया, लेकिन जो ये वाला एरिया है ये दोनों में 2 बार काउंट हो गया, इसको एक बार माइनस करना है। तो हम लिखेंगे इसका भी मैं कुछ नाम रख देती हूँ, ओ ए बी, तो ये हो गया सी डी, ओ सी डी लिख देती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ऑफ एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं ओ सी डी का एरिया निकालूंगी, ठीक है। ओ सी डी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है। तो ये हो जाएगा पाई आर कितना है 6, यानी कि 36, और थीटा कितना है 60, ठीक है, अपॉन 360, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 6 एग्जाम। अब हमको करना क्या है, देखिए ये 36 पाई आया था सर्कल का। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एक बार सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था 36√3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना था, एरिया ऑफ सर्कल मैंने कहीं पे निकाला था 36 पाई था शायद, माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ यह आया आपका, ये कट भी रहा है 6 से हो जाएगा 6 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। अब मैंने ये सारा नोट कर लिया, तो ये हो जाएगा 36√3, और 36 पाई में से 6 पाई गए तो 30 पाई आपके पास बचेगा, ठीक है। और 36 आप चाहे तो इसको 36√3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.732 से, ठीक है। और प्लस इसको 30 इंटू 22/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 36, इसको कर लीजिएगा आप मल्टीप्लाई, प्लस
से ये आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं 36√3 प्लस दिस करके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर शीट तो होती नहीं है। तो अगर आप करना चाह रहे हैं पॉइंट में पूरी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसको भी पॉइंट में निकाल लीजिए, इसको भी 1.732 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट में निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, 10th के बच्चे इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, देखिए पहले ये एक स्क्वायर बना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये कह रहा है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर इसने बनाया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है इसकी टोटल साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, इसकी रेडियस 1 है, ये भी 1 होगा, इधर को भी चाहे ये ले लीजिए, ये भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है तो एक तो एंगल 90 है, क्योंकि पता ही है आपको कि स्क्वायर के तो वैसे भी 4 एंगल 90 होंगे, और इसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये काटे गए हैं, ठीक है। तो डायमीटर ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन, और बीच में से एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल कट करा गया है, ठीक है, यानी कि इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, डायमीटर 2 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो रीजन है, ये जो बचा हुआ ये शेडेड है और इसका एरिया निकालना है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो क्वाड्रेंट जो होता है वो क्वाड्रेंट एक सर्कल का 4th पार्ट होता है, चौथा हिस्सा। तो ये और ये मिलाकर 4 क्वाड्रेंट मिलाकर भी एक सर्कल बनाएंगे ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और ये जो बीच वाला है ये भी एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 रेडियस 1 सेंटीमीटर के सर्कल हो गए, ठीक है, ये जो है, और उसके बाद इनका एरिया आप निकाल लेंगे और पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से इनका एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड का बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सर्कल मेड बाय 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, दोनों ही 1 सेंटीमीटर के रेडियस 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल बनेंगे, एक इन चारों को मिलाकर बनेगा और एक तो दिया ही है। तो सर्कल का एरिया होता है πr², लेकिन 2 बन रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, r कितना है 1 × 1, तो ये हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप जो है इसको निकाल लीजिए पॉइंट में, नहीं तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, यानी कि 16 माइनस कितना था 44/7, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिखिए, -44/7, तो ये आपका आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो बस ध्यान देना होता है कि फिगर कैसी बनी हुई है और उसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, ये ऐसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है इसमें, ठीक है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, रेडियस 32 सेंटीमीटर, अ डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन द मिडिल, तो एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर डिज़ाइन बना है, हमको सिर्फ ये एरिया ऑफ इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो वही है, सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। और ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सर्कल, इसकी रेडियस दी है आपको 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो निकल कर आएगा, ये जितना भी आएगा, ठीक है, आ जाएगा ये। लेकिन अब यहाँ पर क्या है आपका इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल की आपको साइड नहीं पता है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, पर साइड तो आपको पता ही नहीं है। तो आप साइड कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। इसका मैं नाम रख देती हूँ कुछ, ABC इसने लिखा हुआ है, मैं भी ABC लिख देती हूँ उसको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करें, ठीक है, मीडियन ड्रॉ करें तो मीडियन क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। अब जब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये जो सेंटर होता है ये, ठीक है, ये जो पार्ट होता है, ये 2 पार्ट ऊपर होते हैं और 1 पार्ट नीचे होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये 2/3 है, 2/3, 3 पार्ट है तो 2 हिस्से ऊपर हैं और 1 हिस्सा नीचे। तो ये जो पार्ट होता है ये 2/3 ऑफ दिस हाइट है, 2/3 ऑफ दिस हाइट, ठीक है। अगर ये H है तो इसको AO अगर मैं कहूँ, तो जो AO होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैं AD कह देती हूँ। इफ़ AD इज़ मीडियन, अगर AD मीडियन है, ठीक है, इसको H से दिखा रहे हैं हम, तो जो यहाँ पे O था, तो AO जो होगा वो 2/3 ऑफ H होगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि 2/3 ऑफ H होगा, ठीक है। और जो AO है वो है कितना, वो रेडियस ऑफ द सर्कल है जो 32 है। तो जो 32 है वो इक्वल टू 2/3 ऑफ H है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से H आप निकाल लेंगे तो H हो जाएगा 32 इंटू 3/2, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये किसकी, ये आ गया H कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H आ गया 48 सेंटीमीटर। अब हमको जो है इसका वो निकालने के लिए हमको चाहिए AO, साइड चाहिए हमको, ठीक है। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो जो ये होता है ना, जो मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ पहले इसको, जो मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो जो है बाइसेक्टर भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। तो यानी कि एक तो ये 90 डिग्री होगा और दूसरा ये, अगर इस साइड को हम A सपोज कर लें तो ये A/2 होगा, ठीक है, और ये A होगा। तो हम जो पाइथागोरस अगर आप इसमें लगाएंगे तो A² प्लस A/2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी A/2 का स्क्वायर प्लस H² इज इक्वल्स टू A² हो जाएगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से A/2 स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, A² माइनस A/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H² हो जाएगा, ठीक है। तो A² माइनस A²/4 इज इक्वल्स टू H कितना आया, निकाला था हमने 48 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A²/4 इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3A²/4, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर, ठीक है। और 48 का स्क्वायर आप कर लीजिए, कितना होता है 48 का स्क्वायर,
2304 होता है, ठीक है। तो अब ये कट भी रहा है, थोड़ा सा पहले काट लेते हैं, चलो इसको। ये हो जाएगा 48 इंटू 48 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा इधर और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से पहले कैंसिल कर लो, इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका बचा 16 इंटू 48 इंटू 4, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3072, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 3072, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 3072, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3072 जो आपका आता है 32√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32√3, क्योंकि लास्ट में 2 नंबर जिसमें भी होता है उसका पूरा स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं होता है, ठीक है। वो पूरा होल स्क्वायर डिजिट नहीं होती है। तो ये हो गया। तो यानी कि जो साइड ऑफ ट्राइंगल आई वो आ गया आपका 32√3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड आई 32 √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 32 इंटू 32 और इंटू 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। ये 8 जा चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8√3। तो ये हो जाएगा आपका इतना, ये आ जाएगा 768√3। 768√3 ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा टफ तो है क्वेश्चन, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर साइड दी होती तो कुछ टफ नहीं था, तब तो सीधे √3/4 ए स्क्वायर लगा देते, पर साइड पहले निकालनी पड़ी तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। तो हमारा जो आ रहा था ट्राइंगल सर्कल का एरिया हमारा कितना आ रहा था, ये आएगा आपका 32 कितना आ रहा था पाई आर स्क्वायर, 32 स्क्वायर इंटू पाई, यानी कि 22/7, ठीक है। माइनस ट्राइंगल का एरिया भी हमने निकाला 768√3, ठीक है। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता है इंटू 22/7 माइनस 76√3, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा, या चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके इतना भी छोड़ सकते हैं, दिस माइनस दिस करके, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा, थोड़ा है डिफ़िकल्ट। फिर से मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसमें समझ लीजिए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो कैसे करना है, ये जो सर्कल होता है ना, जब हम सर्कल के बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, या कहीं पर भी अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल के अंदर ये अलग बात है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन किसको कहते हैं, जो मिड पॉइंट को जॉइन करती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा स्पेशल केस होता है जिसकी जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। तो अगर हम इसके साइड को ए सपोज कर लें तो ये a/2 होगा। और क्योंकि ये सर्कल के अंदर बना था तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, जब सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होता है तो ये जो पॉइंट होता है ओ जो था, इसके ऊपर का हिस्सा जो है, जो मीडियन होती है, वो इसको 2/1 रेशो में डिवाइड करती है। ये 3 हिस्से अगर माने जाए तो 2 हिस्से ऊपर और 1 हिस्सा नीचे। तो ये ए हमको पता था कि ये 32 है, तो ये जो अगर इसको पूरे को एच मान लें तो एच का जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो है ए जो है वो पूरे एच का जो है 2/3 पार्ट है, मतलब 3 में से 2 पार्ट है ये। तो ये हमको पता था 32 इक्वल्स टू 2/3 इंटू एच। यहाँ से जब हमने कैलकुलेट करके एच निकाला तो 48 आ गया। अब ये तो 48 पता चल गया पूरा, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो ये चाहिए ना साइड। तो हमने तब यहाँ पर पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगा के हमको पता था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का, परपेंडिकुलर 48 था, इसको रीअरेंज करा तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। यानी कि साइड निकालना हमारा मेन पर्पस था, क्योंकि अगर साइड ऑलरेडी दी होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो हम सीधे सर्कल का निकालते और √3/4 साइड स्क्वायर, साइड अगर इसकी जो भी दी रहती साइड स्क्वायर से इसका निकालते, सीधे माइनस कर लेते। टफ ये क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है
इसकी साइड भी निकालनी पड़ी ट्रायंगल की, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बड़ी हो ही गई है, लगभग आधे घंटे की। एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, फिर ख़त्म करते। 8 तक का मेरा टारगेट था, चलिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया तो 7 पे हम रोक देंगे। तो इसमें आपको जो है 4 सर्कल्स दिए हैं जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक बराबर ही सर्कल है, मेरे से तो बन नहीं रहे एक बराबर, लेकिन ये इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है। और बीच में इनके ये सेंटर्स हैं, ठीक है। और इनको मिलाकर जो है एक क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। अब आपको फिगर देखने से पता चल रहा होगा जो स्क्वायर की साइड है ना, ये सर्कल की रेडियस की डबल है, मतलब यहाँ तक रेडियस फिर यहाँ तक रेडियस। तो स्क्वायर की साइड जो है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सर्कल की रेडियस अपने आप ही 7 हो गई, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस रीजन का एरिया निकालना है। इस रीजन का एरिया निकालने में अब देखिए 4 तो ये क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल हो जाएगा। और पूरे अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें, उसमें से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दें, तो हमको जो है शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल मेड बाय 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, मार्कर भी चल नहीं रहे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर कितना है, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 22/7 और इंटू 7 इंटू 7, तो ये माइनस कर लेंगे तो 196 माइनस 154 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी तो ठीक ही थे, बस एक इससे पिछला वाला ही थोड़ा सा टफ था, तो ध्यान से उसको देखिएगा, उसको बार बार देखिएगा कि मैं किस तरीके से करा रही हूँ। थोड़ा सा टफ है मैं मान रही हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि समझ में नहीं आए। और ये कंसेप्ट आपको आगे के लिए भी याद रखना है कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बना होता है, तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो उसके मीडियन को 2/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।